स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है थर्मस फ्लास्क। आप लोगों ने घरों में बहुत ज्यादा देखा होगा कि हम थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं ऐसे पर्पजेस के लिए जहां हम लोगों ने चीजों को जो है बहुत देर तक गर्म या ठंडा रखना होता है। यानी कि ये ऐसी हमारे पास डिवाइस है जो कि हाँ मतलब कि चीजों को बहुत देर तक गर्म या ठंडा रख सकती है, क्योंकि इसमें से हीट लॉस जो है वो नहीं होता। अब देखते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो बेसिकली होती किस तरह से है। अगर हम देखें तो हमारे पास तीन ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कंडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, कंडक्शन आता है, फिर उसके बाद हमारे पास कन्वेक्शन आता है, कन्वेक्शन, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो थर्ड प्रोसेस है जो कि हमारे पास है रेडिएशन का। अच्छा, अब अगर हम देखें तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में जो है ये अगर इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करें तो कंडक्शन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल टू पार्टिकल जो है वो हीट ट्रांसफर हो रही होती है, और कन्वेक्शन जब लिक्विड्स के जरिए जो है वो हीट का ट्रांसफर है, और रेडिएशन जो है वो मतलब कि जैसा लाइट रेज है या फिर हीट की एनर्जी जो है उसके जरिए जो रेडिएशन मतलब कि जैसा सन से रेडिएशन आती हैं उसके जरिए जो हीट ट्रांसफर होती है, तो वो है हमारे पास ये तीन प्रोसेसेस जिनके जरिए जो हीट का जो है वो ट्रांसफर होता है। अब जो थर्मस फ्लास्क है उसकी ये प्रॉपर्टी है ये कि वो इन तीनों प्रोसेसेस के जरिए जो है वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, यानी कि इन तीनों प्रोसेसेस को रोकती है कि उसमें उसके जरिए जो है वो हीट ट्रांसफर नहीं होती। अब सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की गई है। इसमें हमारे पास सबसे पहले दो दो वॉल्स होती हैं, यानी कि हमारे पास दो वॉल्स हैं जिस तरह की आपको यहाँ नजर आ रही हैं कि हमारे पास एक ये वॉल है और एक ये वॉल है। और इसके जो है इसके अगर मैं इसका माइक्रोस्कोपिक या फिर इनलार्ज व्यू करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि ये एक इनर सरफेस है, और उसकी जो है बाहर वाली साइड पे, यानी कि ये वाली जो साइड है बाहर वाली साइड, उस पे एक सिल्वर की कोटिंग की गई है। और सिल्वर जो है जो एक शाइनी मटेरियल होता है, ये इसकी कोटिंग जो करने से क्या होता है कि हीट का जो मतलब कि ये लाइट रेस को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, यानी कि इसकी वजह से जो है वो हीट जो है वो अंदर नहीं आ सकती। और जो बाहर वाली वॉल है, बाहर वाली वॉल जो यानी कि ये जो जिससे शो किया गया वॉल को, उसकी अंदर वाली साइड पे, यानी कि उसके अंदर वाली साइड पे भी एक सिल्वर की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर से यानी कि जो जो थर्मोस है इसके अंदर जो लिक्विड्स हैं उसके अंदर से जो हीट निकल रही है वो बाहर की तरफ ना जा सके। तो यहाँ से ये जो है ये दो दो तरह की, यानी कि कोई बाहर से हीट अंदर की तरफ नहीं आ सकेगी और अंदर की हीट जो है वो बाहर नहीं जा सकेगी। तो ये जो दो वॉल्स के जो हम सिल्वर कोटिंग करते हैं इसका ये पर्पस होता है। और इन दोनों वॉल्स के दरमियान जो है वो एक हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम एक ऐसी चीज है कि जहां एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो निकाल दिए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसकी वॉल्स की कंस्ट्रक्शन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो ऊपर वाली सरफेस है यानी कि जो बॉटल सी है, इसको हम एक प्लास्टिक स्टॉपर के जरिए जो है वो टाइट कर देते हैं। और जो प्लास्टिक स्टॉपर है वो भी आपको पता है कि एक वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि इसके जरिए जो हीट का जो फ्लो है वो नहीं हो पाता। और इसकी सपोर्ट के लिए ये वाला जो ब्लू वाला आपको एरिया नजर आ रहा है, ये इस ब्लू एरिया को जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक पैड की तरह का हो जाता है, जो कि बेसिकली फेल्ट मटेरियल का बना होता है। फेल्ट मटेरियल का जो है एक पैड है जो कि सपोर्ट के लिए बना होता है, इस प्लास्टिक स्टॉपर को सपोर्ट देने के लिए बना होता है। और फिर उसके बाद नीचे वाली जो सरफेस है वहां भी हमने एक पैडिंग की होती है, या फिर हम इसको जो है ना बहुत सारी जगह आपने देखा होगा इसको हम कॉक भी कहते हैं। और ये जो कॉक है एट द बॉटम जो है यानी कि नीचे वाली सरफेस पे लगाया जाता है, जो कि इस ग्लास वेसल जो है ये जो दो डबल ग्लास की एक वेसल सी है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ लगा होता है। तो ये इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। अगर हम वर्किंग की बात करें तो अगर मैं कोई हॉट हॉट वाटर फॉर एग्जांपल, अगर मैं हॉट वाटर या फिर आइसक्रीम वगैरह जो है वो इसके अंदर डालती हूँ, यानी कि इसको फिल कर देती हूँ इससे, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर मैं हॉट वाटर की बात करूँ मोर स्पेसिफिकली, तो हॉट वाटर में से क्या होगा कि हीट जो है वो इसमें से हीट रेडिएशंस बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी तो जो आउटर सरफेस पे जो सिल्वर की कोटिंग की गई है वो इससे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, यानी कि इसको बाहर नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि
हीट जो है वो ट्रांस मतलब कि बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर दूसरी चीज जो है वो ये है कि यानी कि कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज कन्वेक्शन, क्योंकि इन दोनों वॉल्स के दरमियान हमने वैक्यूम जो है वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, तो ये जो है इसका फ्लो भी नहीं हो सकता, यानी कि लिक्विड जो है वो इधर से दूसरी तरफ भी फ्लो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से कन्वेक्शन का प्रोसेस भी नहीं हो सकता। और जो रेडिएशन का जहां तक प्रोसेस है, यानी कि बाहर से सनलाइट या फिर गर्मी जो है वो इसके अंदर जब आने की कोशिश करती है, तो हमें पता है कि रेडिएशन को कुछ वैक्यूम मतलब कि कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता, तो वो वैक्यूम से तो पास कर जाएंगी, लेकिन आगे जो एक इनर सरफेस इनर जो वॉल है उसके आउटर सरफेस पे जो सिल्वर की कोटिंग हुई हुई है उससे वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस दोबारा जो है वो मतलब कि उसमें से निकल जाएंगी। अब ये जो पूरी मतलब कि हमारे पास थर्मोस होती है, इसको थर्मस फ्लास्क भी कहते हैं, ये जो है इसकी पूरी जो है हमने मतलब कि होल सिस्टम को जो है एक मेटल में इंक्लोज किया होता है, मेटल केसिंग जो होती है उसमें इंक्लोज किया होता है इसको। और ताकि इसकी जो अंदर की जितना भी जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स जो अंदर लगाए गए हैं उनको सेव किया जा सके। तो ये जो है ये बेसिकली जो है मतलब कि इस प्रोसेस के जरिए जो है वो थर्मस फ्लास्क जो है वो सारी जो मतलब कि जितने भी तीन प्रोसेसेस हैं, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जरिए तीनों प्रोसेसेस को रोकता है कि वो हीट जो है वो ट्रांसफर ना हो पाए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा है कि थर्मस फ्लास्क की वर्किंग कैसे है और उसकी बेसिक जो है उसके पर्पसेस हमारे पास क्या है।